हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति पर्व की महापर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामना है। आज हम लोग बात करेंगे 15 जनवरी के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2075 मास चल रहा है पौष का, तिथि शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, मंगलवार का दिन है और नक्षत्र है अश्विनी, योग है साध्य और करण है बालव। अगर व्रत पर्व और त्यौहार की बात करते हैं तो मकर संक्रांति की आज बहुत ही विशेष तिथि है और इस बार मकर संक्रांति जो है वो बहुत खास होने वाली है। गंगा सागर स्नान आज के दिन महत्वपूर्ण होता है और आपके क्षेत्र में जो भी तीर्थ हो अगर आप उसमें स्नान कर सकते हो, कोई किसी के शहर में गंगा उपलब्ध है, किसी के पास यमुना उपलब्ध है, जिसके आसपास जो भी नदी, सरोवर, कुंड जिसका धार्मिक महात्मा हो, अगर आप वहाँ जा सकते हो, स्नान कर सकते हो तो आज की तिथि में आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। ऐसी स्थिति आपके लिए ग्रह योग की बन रही है। भगवान बटुक भैरव की पूजा आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। ओम बम बटुकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी न होने दें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप पूर्व निर्धारित कार्य में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। काले कुत्ते को इमरती देनी चाहिए और परिश्रम से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। मिथुन राशि। उदर या मस्तक पीड़ा आपको परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना बहुत आवश्यक होगा। चिंता मुक्त रहने के लिए योग और प्राणायाम का सहारा आपको जरूर लेना चाहिए। ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, सोच समझ करके नपा तुला बोलें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई नई व्यापारिक शुरुआत या विदेश प्रवास करने से आपको बचना चाहिए। देवी दुर्गा की पूजा आराधना आपके लिए शुभ फलित होगी। व्यर्थ की बातों में आप खुद को लगा करके अपना बहुमूल्य समय नष्ट न करें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके क्रोधी स्वभाव से घर में अशांति फैल सकती है। परिवार पर ध्यान दें, निराश आप किसी भी स्थिति में ना हो। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए अपनी मधुर वाणी और लोकप्रिय व्यवहार के कारण आप लोगों के प्रिय पात्र बने रहेंगे। बच्चों की गतिविधि पर आपको नियंत्रण लगाना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा आराधना करें और किसी भी स्थिति में आप तनावग्रस्त न हो। गणेश चालीसा का पाठ आज आप जरूर करें। तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार में अप्रत्याशित आर्थिक लाभ आज आपको मिल सकता है। माता काली की पूजा आराधना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगी। गरीब व्यक्ति का अनादर अपमान आप बिल्कुल भी मत करिए। वृश्चिक राशि। सरकारी काम में सफलता मिलेगी और मित्रों और स्नेहीजनों से आपको लाभ प्राप्त होगा। वृद्ध की सेवा करें। एक से अधिक प्रेम संबंध रखने से बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। धनुराशि। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको शारीरिक रूप से अस्वस्थता का अनुभव हो सकता है। धार्मिक स्थान में समय व्यतीत करें। परिवार की बात या सुझाव को आप अनदेखा न करें। मकर राशि। मानसिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। तनाव मुक्त रह सकेंगे। सफ़ेद वस्तु का दान आपको करना चाहिए। क्रोध करने से आप बचिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज उत्साह में कमी आने से स्फूर्ति घटती हुई सी प्रतीत होगी। काली वस्तुओं का दान करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होगा। किसी की निंदा करने से आपको बचना चाहिए। मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में उच्च पदाधिकारियों से सावधान रहना पड़ेगा। लाल वस्तु का दान करना और सूर्य देवता को अर्घ देने के साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए कल्याणकारी होगा। आत्मविश्वास में कमी ना होने दीजिए। तो मित्रों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आज के महा उपाय में आपको 2 टिप दूंगा। जो जनरली हम लोग बात करते हैं वो तो करते ही हैं। आज की जो तिथि बहुत ही विशेष है, इसका आप घर बैठे लाभ कैसे ले सकते हैं, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। मकर संक्रांति पर आपको क्या करना चाहिए। मकर संक्रांति पर किसी भी तीर्थ में स्नान करना और उसके साथ साथ दान करना वो बहुत ज़रूरी होता है। और मकर संक्रांति पे खिचड़ी का दान करना, गुड़ और तिल से बनी हुई वस्तुओं का दान करना, ये बहुत आवश्यक होता है। काले तिल और गुड़ का दान, इसके साथ साथ खिचड़ी का दान जो है आज की तिथि में बहुत ही आवश्यक है। तो अब अगर आप मान लीजिए कि आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां आसपास कोई तीर्थ नहीं है, कोई सरोवर नहीं है, कोई नदी नहीं है धार्मिक महत्व वाली,
जहां आप जा कर के डुबकी नहीं लगा सकते हो। तो ऐसी स्थिति में अपने घर में भी स्नान करने के दो ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर आपके घर में किसी भी तीर्थ का, जैसे हम हिंदुओं के घर में क्या होता है कि तीर्थ का जल जो है वो अक्सर होता ही होता है घरों में, तो ऐसी स्थिति में अगर आपके घर में कोई भी तीर्थ का जल है, वो गंगा का है, यमुना का है, गोदावरी का है, किसी भी नदी का है, तो वो सबसे पहले आप किसी एक बकेट में डालिए, बाल्टी में डालिए। बाकी फिर आप उसमें ठंडा गर्म पानी मिला लें, जैसा भी आपको नहाने की आदत है। उसमें थोड़े से काले तिल ज़रूर डालिए, सेसमे सीड्स, काले तिल, वो 1 चुटकी डाल करके आप उससे स्नान करिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके घर में किसी भी तीर्थ का जल नहीं है, अब आप क्या करेंगे, तो स्नान के पानी में थोड़ा सा काला तिल तो आप डालिए, 1 चुटकी 2 चुटकी काला तिल तो आपको डालना ही है। 1 कप के आसपास जो है कच्चा दूध डाल दीजिए, वो डाल करके आप अच्छे से स्नान करिए, आपका तीर्थ स्नान हो गया। और फिर उसके बाद चावल और दाल, उड़द की दाल और चावल, उड़द की दाल का दान होता है इसमें खिचड़ी में, तो उड़द की दाल, चावल और खिचड़ी में प्रयोग में आने वाली सारी चीज़ें, पापड़, कुछ उसमें मौसमी सब्जियां, खासतौर पर जैसे खिचड़ी के साथ चोखा खाते हैं, भरता जिसे कहते हैं, चोखा खाते हैं, तो उसके लिए आलू, जो मौसमी चीज़ें हैं, ये सब सारी चीज़ें, और थोड़ा सा नमक 1 पैकेट कर सकते हो, या कुछ लोग कागज़ में पुड़िया बना करके 1 सवा किलो की खिचड़ी में जितना नमक चाहिए उस हिसाब से 2-3 चम्मच। तो दाल, चावल, आलू, नमक, आप चाहें तो सेंधा नमक का टुकड़ा रख सकते हैं उसमें, और मौसमी सब्जी, और इसके साथ साथ कुछ दक्षिणा। ये दान देने के अलावा तिल और गुड़ का दान, तिल और गुड़ आपको खाना भी है, तिल और गुड़ जो है आपको दान भी करना है, और तिल से स्नान भी करना है। तो तिल के जल से आपने सुबह स्नान कर लिया, ये चीज़ें आप दान कर दीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। घर बैठे जो है आप तीर्थ स्नान का मकर संक्रांति पर लाभ ले सकते हैं। और इस बार मकर संक्रांति पर जो है महाकुंभ आरंभ हो रहा है, तो महाकुंभ में भी अगर आप तीर्थ नहीं जा पा रहे हैं, त्रिवेणी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं संगम में, तो आप इस विधि से अगर आप स्नान करेंगे तो आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं आज के महा उपाय की। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर चैन और सुकून भरी नींद चाहिए तो आपको क्या वास्तु उपाय करना होगा, आइए समझते हैं। कहते हैं कि चैन की नींद हर किसी व्यक्ति के नसीब में नहीं होती। हर व्यक्ति सुकून भरी नींद चाहता है, लेकिन आजकल अधिकतर लोगों के साथ अनिद्रा की समस्या होती है। इसका एक अधिकतर कारण जो है वो शारीरिक होता है, लेकिन कई बार वास्तु का प्रभाव भी ऐसा होता है जिसके कारण आपको नींद नहीं आती। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके घर का वास्तु दोष आपकी नींद में विघ्न डाल रहा है, तो कुछ उपाय आपको बताता हूँ, वास्तु टिप्स बताता हूँ, इन्हें आप ज़रूर अपनाइएगा। किसी भी कमरे का सामान बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। जो वस्तु जहाँ से उठाई जाए वहीं रखी जाए। अगर कमरा ऑर्गेनाइज्ड होगा तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। मैंने पहले भी बताया है कि बेड में सामान जो है वो डंप करके नहीं रखना चाहिए, खासतौर पर ख़राब मशीनें और इलेक्ट्रॉनिक्स, जो विद्युत उपकरण हैं, मशीन की चीज़ें हैं जो ख़राब हो गई हैं, उसको आपने अगर बेड के अंदर डाल दिया है, बॉक्स वाले बेड में, तो आपको फिर उसके ऊपर नींद नहीं आएगी। ये आपको लंबे समय के बाद, कुछ 6-8 महीने या साल भर बाद, एक बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी दे सकता है। पहले स्टोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर, यानी प्रथम मंजिल में स्टोर का होना भी बहुत ही अशुभ होता है। अगर उसके नीचे आपका कमरा है तो ऐसे में आपको नींद नहीं आएगी। नकारात्मक ऊर्जा के साथ सामान लाने और ले जाने में भी बहुत असुविधा होती है अगर फर्स्ट फ्लोर पर स्टोर रूम है तो। यदि आपके शयन कक्ष के ऊपर स्टोर रूम आता है अथवा कबाड़ भरा हुआ है आपके कमरे के ऊपर, तो हर वक्त आपको उसकी वजह से उलझन महसूस होगी और आप ठीक से सो नहीं पाएंगे। घर में अगर आपके कमरे में खासतौर पर अंधेरा रहता है या दीवारों का कलर जो है वो बहुत डार्क है, तो सबसे पहले तो आपको अच्छी रोशनी की व्यवस्था करनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था करनी चाहिए, लाइटिंग अच्छी हो, सूदिंग हो लाइट, सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरा, दीवार के जो कलर हैं, जो वॉल कलर्स हैं, वो बहुत फास्ट और बहुत एग्रेसिव नहीं हो, बहुत सॉफ्ट होने चाहिए। आँखों को सौम्य दिखे, दिमाग को वहाँ पे जाने से शांति मिले, ऐसा कलर होना चाहिए। अगर दीवारों का प्लास्टर उखड़ा हुआ है, दीवारें ऊबड़ खाबड़ हैं, दीवारों में दरार आ गई है, तो ऐसे में शारीरिक कष्ट और संघर्षपूर्ण जीवन जो है
वो बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा आपको नहीं होने देना चाहिए। दीवारों पर गहरा रंग का हटा करके हल्का रंग कराएं, और जो भी टूट फूट है, सीलन वगैरह है, अगर प्लास्टर वगैरह उखड़ा है तो उसको जल्दी से जल्दी आपको ठीक कराना चाहिए। एक वास्तु का नियम मैंने लोगों को बताया नींद के लिए, लोगों ने उसको अपनाया और उनको बहुत बेहतर परिणाम मिले। वो वास्तु का उपाय यह है कि जब भी आपको कमरे में नींद ना आए तो अपने साउथ की वॉल पर दक्षिण की तरफ दीवार में आप भगवान गणेश की एक फ़ोटो लगा दीजिए। आप देखिए आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। साउथ की वॉल पर, दक्षिण की दीवार पर आपको भगवान गणेश की एक फ़ोटो लगा देनी है। अगर फ़ोटो लगाने की व्यवस्था ना हो तो टेबल पे या कुछ भी करके दक्षिण की दीवार से, साउथ की वॉल से अरेंज करके आपको गणेश जी की कोई मूर्ति या फ़ोटो, आपको अगर टांगने की जगह नहीं है तो आप नीचे रख सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। नींद ना आने की जो समस्या है वह समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये छोटे छोटे उपाय और टोटके आपको निश्चित ही पसंद आते होंगे। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।